अवैध शराब मामले में रेड करने गई पुलिस को देख भागने के क्रम में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक की मौत, आक्रोशितों ने पुलिस गाड़ी फूंका। मुजफ्फरपुर जिले के गरहा ओपी थाना क्षेत्र का है, जहां गरहा थाना की पुलिस को कुछ लोगों के द्वारा अवैध शराब का कारोबार करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद गरहा थाना की पुलिस मौके एक वारदात पर पहुंची, जहां से पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार किया, जबकि एक युवक पुलिस को देखकर भागने के क्रम में एक गड्ढे में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोग और परिजन आक्रोशित हो गए और डेड बॉडी को गरहा थाना पर रखकर जमकर हंगामा करने लगे। वहीं हंगामा के क्रम में थाने के बाहर जब्त किए गए बाइक और पुलिस की गाड़ियों में भी आक्रोशित लोगों ने आग लगा दिया, जिसके बाद पूरी गाड़ियां धू कर जलने लगी। इसी बीच मौका देखकर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया 2 युवक को भी लोगों ने छुड़ा लिया। वहीं उपद्रवी तत्वों के द्वारा एक चौकीदार की भी पिटाई की बात सामने आई है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही एसएसपी राकेश कुमार, टाउन एसपी अरविंद प्रताप सिंह सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया। वहीं मामले में पूछे जाने पर मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया, गरहा थाने की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र की एक गांव में कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं, जिसकी सूचना के सत्यापन हेतु थाना की टीम मौके वारदात पर पहुंची, जहां से पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस को आते देख एक युवक वहां से भागने लगा। वहीं भगाने के क्रम में एक गड्ढे में डूबने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजन और स्थानीय लोगों के द्वारा डेड बॉडी को थाने पर लाया गया और उपद्रवियों तत्वों के द्वारा थाने की गाड़ियां और जब्त की गई वाहन में आग लगा दी गई। एसएसपी ने बताया कि कई गाड़ियां जलकर राख हो गई है। वहीं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों को भी लोगों के द्वारा भागा दिया गया है। वहीं थाने में कार्यरत चौकीदार के साथ भी मारपीट की गई। पूरे मामले को लेकर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर। आज गरहा थाना के पुलिस एसएचओ जो है गश्ती के दरमियान रामपुर जापाल में जा रहे थे। उसी बीच में 2 बच्चे, अब जिस कारण से भी हो, पुलिस की गाड़ी को देख करके भागने का प्रयास किए। प्रयास के क्रम में 2 बच्चे, जहाँ रोड किनारे पानी का गबरा था, वो गबरा 12 फीट के आसपास गड्ढा था। बच्चे को समझ में नहीं आया, बच्चा उसमें छलांग लगा दिया। लगाने के बाद एक व्यक्ति उसमें से पकड़ा गया, एक व्यक्ति का लाश नहीं मिला। बाद में लाश जब मिला और गांव वाले उस लाश को लेकर के इधर आ रहे थे मेडिकल के लिए, और इसी बीच में गांव वाले ने मुझको फ़ोन किया, तो हमने एसएचओ हरेंद्र तिवारी जी को कहा कि लाश मिल गया, आप उस डेड बॉडी को ले आइए। लाने के क्रम में ही शायद कुछ बच्चे के द्वारा जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा उन पर पथराव किया गया और थाना के अंदर आकर के 2 गाड़ी को फूंकने का प्रयास किया, फूंक दिया, जिसके कारण लपट से और भी गाड़ी झोपड़ी जला है। थाना सुरक्षित है। यही घटना, आज का सच्चाई घटना है। 1 महीने क्या हुआ है, गरहा ओपी के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी शराब के बारे में। उसके बारे में थाना रेड करने गया था एक गाँव। रेड के दौरान 3 लोग थे, उसमें से थाना के द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक बच्चा था जिसने भागने की कोशिश की, जिसको लगभग 15 वर्ष थी, और वो भागने के क्रम में एक गहरा गड्ढा था जिसको गिर गए और डूबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और उसी आक्रोश में पब्लिक ने डेड बॉडी थाने पर रखी, थाने का घेराव भी किया और चिटकुट आगजनी भी की, जिसमें जो थाने में मालखाने के अंतर्गत जो गाड़ियाँ जब्त की गई बाइक, उसमें आग लगाई गई है और एक किराए का व्हीकल था बोलेरो, उसमें भी आग लगाई गई है। एक अन्य बोलेरो गाड़ी थी जो मालखाने में जब्त थी, उसमें भी आग लगाई गई है। हम लोग इस संबंध में जो भी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। कोई पुलिसकर्मी भी चोटिल है? नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है उनको है। जितने भी पुलिसकर्मी थे थाना क्षेत्र में सभी सुरक्षित है, सभी सही है। एक चौकीदार है जिसके साथ में अभी सूचना भी प्राप्त हो रही है कि थोड़ा बहुत मारपीट हुई है। बाकी जो थाना है, थाने का पूरा जो कार्यालय कक्ष है, सरिस्ता कक्ष है या थाना क्षेत्र का कक्ष है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। थाना भवन में ऐसी कोई आगजनी की घटना या तोड़फोड़ की घटना नहीं हुई है। थाना कैंपस में जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी और जो मालखाने की गाड़ियाँ थी, उसमें आगजनी हुई। जिसे पुलिस लाई थी गिरफ्तार करके, क्या उसे छुड़ा लिया गया? हाँ, पब्लिक उन दोनों को लेके गई है। हम लोग उस संदर्भ में अलग से कार्रवाई करेंगे। यहीं पे हो गया? हाँ, घर यहीं पर है। क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ देखे थे? यहाँ कुछ विवाद हुआ था, तो यहाँ जो है ना, यहाँ के टोटल लोग, पब्लिक प्रशासन लोग को बचाया है। कुछ उपद्रवी जो है कहीं से आयल था, हाँ, लेकिन ये भागा है लोग, तो यहाँ के जो है टोटल
गरीब लोग जो है प्रशासन लोग को बचाया, हेल्प किया है। कितने की संख्या में लोग आ गए थे यहाँ पे? हम लोग तो बाद में है, गिनती नहीं है हम तो। फिर भी कितना की संख्या में लगभग? फिर भी गिनती नहीं कि हम लोग नहीं थे उस समय, लेकिन कई दर्जनों में आयल होगा, बहुत बड़ा उपद्रव किया था। 100 के लगभग। कोई हथियार भी लेकर आया था क्या? ना हम लोग 100 वगैरह का ला के रख दिया था यहाँ पे। हम लोग जो बाद में उठे हैं सर, हम लोग जो है ना पूरा खत्म हो गया तब उठे हैं, लेकिन क्या पता चला उठे तब? सूचना दे चला है कि यहाँ के पब्लिक जो है, यहाँ के जो प्रशासन जो भी थे उस सबको जान बचाया है, यहाँ के लोकल पब्लिक। अच्छा रुकिए। उठे हैं तो देखें कि आग लगा हुआ था, जला हुआ हाँ, जल रहा था। हाँ। उसके बाद में थाना जो प्रभारी लोग थे वही सबको, हमारा पापा लोग जो थे हाँ। वही सबको उधर से ले करके अपना घर पे अपना सबको सेफ्टी दिए हम लोग। हाँ। बस इससे ज़्यादा नहीं देखे, वो लोग भाग गया। कहाँ का था कितने वो? लोग से आए थे लोग? वही देखे हम लोग 4-5 बाइक से इधर से निकला है, हाँ। बाकी इधर से ही निकल गया है। अब इधर हम लोग आए नहीं हैं, हम लोग तो इधर से इधरे रुक गए हैं। आग लगा दिया गाड़ी उड़ी में सब में? हम गाड़ी में आग लगाते हुए हम लोग नहीं देखे हैं, आग जल रहा था इतना हम लोग देखे हैं। क्या नाम है आपका? राजा राम। घटना के बारे में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई है वही हम लोग की आधिकारिक प्रतिक्रिया है। यहाँ पर शाम को शराब से संबंधित मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। बाद में किसी व्यक्ति के पानी में डूबने से सूचना की प्राप्त हुई और उसके शव को लेकर गांव वाले आक्रोशित होकर पहले उन लोगों ने राजमार्ग को जाम करने की कोशिश की, और चूँकि ये ओपी राजमार्ग पर स्थित है तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ओपी के बाहर जो वाहन खड़े थे और जो घास फूस की झोपड़ी थी, इस पर आग लगाने की कोशिश की गई है। जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। हम लोगों के संपर्क में भी हैं। शव उनके परिवार वालों के साथ वो लोग हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसके संबंध में भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इस घटना के संबंध में भी प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग अग्रिम कार्रवाई पे कितने लोग को लाया गया था गिरफ्तार करके? उस दौरान 2 लोग गिरफ्तार करके लाए गए थे। उसे छुड़ा लिया गया है ग्रामीणों को? अभी तक यही सूचना प्राप्त है, या इस घटना के चलते वो लोग कहीं और उन लोगों ने इंसिडेंट क्या हुआ है एग्जैक्टली और किस किस प्रकार से घटना घटित हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है, इन सभी चीज़ों का हम लोग आकलन कर रहे हैं। नहीं, पुलिस की कोई सरकारी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर मालखाने के कुछ वाहन जगह की कमी के चलते बाहर खड़े थे, उनका नुकसान हुआ है और एक निजी गाड़ी का नुकसान है। चौकीदार से मारपीट भी की गई है। इस तरह की जानकारी हम लोग को सामने आई है। उनको भी इलाज के लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है और बाकी किसी के साथ और किसी भी प्रकार का अभी तक विशेष दुर्घटना या किसी के नुकसान की शारीरिक क्षति की सूचना नहीं आई है। लेकिन चौकीदार के साथ मारपीट की सूचना आई है। उस समय यहाँ पर कुछ पदाधिकारी और बल था, उन लोग के साथ क्या किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है या वो लोग किस प्रकार के शौक में हैं, इसको देखते हुए अभी उन लोग को प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। लेकिन इस पूरी घटना पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग निश्चित रूप से करें। पुलिस रामपुर जयपाल में गई थी छापेमारी करने के लिए शराब को लेकर? देखिए, पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा था और उसके आधार पर जो अग्रिम सूचना मिलनी थी उसके आधार पर छापेमारी के लिए गई थी, लेकिन फिर उन लोगों को कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई और वो लोग लौट आए। बाद में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई है। संभवतः गांव वालों को ऐसा लगा होगा कि पुलिस के डर से कोई व्यक्ति भागा हो और फिर वो उसका ऐसी दुर्घटना हो गई हो, लेकिन हम लोग के पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी। ये शाम की बात है। फायरिंग करने की भी बात सर आ रही है? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। लेकिन हम लोग यहाँ पर, चूँकि ये थाना अभी ओपी नया बना है और बहुत CCTV फुटेज नहीं है हम लोगों के पास, तो बहुत सारी ऐसी घटनाओं में आजकल लोग अपने मोबाइल पर इस तरह की रिकॉर्डिंग करते हैं। उन सब का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि घटना किस रूप में घटित हुई और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऐसी कोई घटना घटित हुई है, इसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई? वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग का लोकल इनपुट भी है। हम लोग के स्थानीय पदाधिकारी, चौकीदार और ये लोग भी यहाँ पर थाने पर रोड में जाम हटाने के लिए और उस गांव में मौजूद थे। उन लोगों की सूचना के आधार पर हम लोग आगे प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करेंगे। हाँ जी, थाने के एसेट्स में अभी तक हम लोग इसका आकलन ही कर रहे हैं। ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो इस खुले स्थान पर जो आपके पीछे है, यहाँ पर जो मालखाने के कुछ वाहन लगे हुए थे और बाहर कुछ निजी व्यक्ति की एक फूस की झोपड़ी थी, उसका नुकसान ज़्यादा हुआ। आगे हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर और कोशिश करेंगे कि लोगों की हम लोग गिरफ्तारी करें। मुजफ्फरपुर पुलिस सहन नहीं कर सकती है और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो हम लोग विधि सम्मत कार्यविधि के अंदर रहते हुए विधि सम्मत कार्रवाई पूरी तरह से करेंगे और इस प्रकार का जो व्यवहार है और जो आचरण है वो किसी भी रूप में
सहन करने लायक नहीं है। लेकिन इसमें उनके परिवार वालों के साथ हम लोग संपर्क में हैं, उनके ग्रामीण लोगों के साथ हम लोग संपर्क में हैं, और इसमें जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं, जैसे उस जगह पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शराब से के व्यापार से साथ पहले जुड़े रहे हों, तो जो अराजक तत्व हैं जो ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं, हम लोग की पूरी कोशिश होगी कि उन लोगों को चिन्हित करते हुए हम लोग अलग से उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करें। लेकिन इस घटना में जो ग्रामीण शामिल नहीं थे, उनके परिवार के जो लोग हैं, जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, हम लोग की कोशिश है कि उन लोगों की जो भी कंसर्न्स हैं उनको भी हम लोग साथ में एड्रेस करें। लेकिन जो अराजक तत्व इसमें शामिल रहे हैं, उन लोगों की पहचान कर उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।